फिर इसका मतलब किसी ने गढ़ दिया, फिर किसी ने गढ़ दिया। और अगर आयत के मुताबिक है हदीस तो वही तो उस आयत की तशरीह हो गई, वही तो उस आयत की तशरीह हो गई। अब हमें किसी मुफस्सिर की जरूरत तो तब पड़ेगी जब किसी आयत की तफसीर हमारी समझ में ना आई हो। जब नबी ने समझा दिया तो अब किसी और से समझने की जरूरत क्या? अब किसी और से समझने की जरूरत क्या? अब तो उस तफसीर को जो नबी ने पेश किया है उसको फैलाने की, उसे और आसान करने की और डिफरेंट डिफरेंट मिसालों के जरिए उसे समझाने की जरूरत है, उसे समझाने की जरूरत है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, करबला को एक इवेंट मान लिया गया। क्योंकि एक गिरोह है, जब भी करबला के जिक्र करता छुरी लेके आ जाता है, तलवार छुरी हो, फौरन काटना शुरू कर देता है गर्दनें। उनके नजदीक बजे तो नहीं है और फिर रोएंगे। आप समझ रहे हैं? मैं तो चैलेंज करता हूं, जो मोहब्बत अहले बैत से अहले सुन्नत करती है, रियल लव तो अहले सुन्नत ही करता है। ये तो हमारे मुशाहिदे में है, रोज मुशाहिदे में है कि जो सीना को भी करते हैं मेरे जद्दे करीम का नाम ले लेके, है ना, अपने जिस्म को जख्मी करते हैं, उनके सामने खड़े हो उनको जोश ही नहीं आता। लेकिन एक अहले सुन्नत वल जमात का आदमी नहीं देखा, उसने नहीं पहचाना और वो कोई तहकीक भी नहीं करता। क्या बात है, ये है मोहब्बत। वो तहकीक भी नहीं करता। और अगर उसे पता लग जाए कि आज मेरी मस्जिद का जो मुसाफिर है वो नबी के घर वाला है, मेरी मस्जिद में जो मुसाफिर आया है उसका ताल्लुक नबी के घर से है, अपने घर ले जाता है, अपने घर ले जाता है। जो सबसे अच्छी चादर है वो बिछाता है और जो सबसे अच्छा खाना बना सकता है वो बनाता है और दस्तरखान सजाता है। ये है मोहब्बत, ये है मवद्दत। मवद्दत अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं लगाता, पहले तहकीक करूंगा तब मोहब्बत करूंगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं मवद्दत अगर इसका तर्जुमा मोहब्बत किया जाए तो बात मुकम्मल नहीं होगी, नहीं होगी मुकम्मल, बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि मोहब्बत हमारे हर रिश्तों की बुनियाद है। मैं इस पर काफी गुफ्तगू कर चुका हूं, शायद लोगों ने सुना, बस सिर्फ टच देता हुआ चलूंगा कि हमारी जिंदगी के हर रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत है। लेकिन कभी कभी हम जुदा हो जाते हैं। हम अपनी जिंदगी के जितने रिश्ते हैं उसमें हम जुदा भी होते हैं। माँ से बेटा, बेटे से माँ, बाप से बेटा, बेटे से बाप, बीवी से शौहर, शौहर से बीवी, सब जुदा होते हैं ना किसी भी बात पर। और वहां क्या होता है? एक ही जवाब मिलता है, मुझको बहुत बुरा लगा इसलिए मैंने छोड़ दिया। मुझको मुझको मुझको, जिससे भी पूछो सब एक ही जवाब देंगे, मेरे बेटे ने ऐसी बात कह दी जो मुझको बहुत बुरा लगा, मेरे बेटे ने ऐसी हरकत कर दी कि मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे शौहर ने ऐसा काम कर दिया मुझे बहुत बुरा लगा, शौहर ने कहा मेरी बीवी ने ऐसा काम कर दिया मुझे बहुत बुरा लगा। सबके जवाब में मुझे, ये मुझे कौन है? जात। तब क्या समझ में आया? मोहब्बत उसे कहते हैं जिसमें जात का ख्याल बाकी रहता है, जात का ख्याल बाकी रहे वो मोहब्बत, और जात का ख्याल खत्म हो जाए वो इश्क। जहां जात का ख्याल खत्म वो है इश्क। अब ये इंतहा है और मोहब्बत इब्तिदा है। मोहब्बत इब्तिदा है, इनिशियल पॉइंट, और टॉप वो क्या है? इश्क, जहां हम अपनी जात को भूल जाते हैं। और ये वो मंजिल है जो नबी के लिए है, जो हमारे नबी के लिए है, जो सहाबाए इकराम की मुकद्दस जमात ने एक बार नहीं बार 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 इसका प्रूफ दिया है। जब आप सहाबाए इकराम की जिंदगी को देखोगे तो आपको बार बार ये प्रूफ मिलता चला जाएगा।
कि जान का खतरा है, परवाह इसकी नहीं है। चाहे बदर हो, चाहे वहद हो, चाहे हुनैन हो, कोई भी गज़वा हो, जहां नबी मौजूद है